हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि परिवर्तन कंपटीशन क्लासेस की तरफ से कराई गई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2021 की आंसर की आपको यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे जारी की जा रही है। आप इससे अपना आंसर की मिला सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आंसर दूंगा तथा उससे संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा, ताकि आपका आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इससे हेल्प और सहायता मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि मराठा और केसरी पत्रिका के संपादक कौन हैं। चार ऑप्शन है, गांधी जी, शिवाजी, तिलक और एनी बेसेंट। तो जिसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, तिलक। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की ये पत्रिकाएं हैं मराठा और केसरी, और इनसे संबंधित दो चार बातें याद रखेंगे कि गणेश उत्सव और गणपति उत्सव ये मुंबई में इन्होंने ही शुरू किया था, तथा इनका अन्य नाम लोकमान्य और साथ साथ में क्या है, बेताज बादशाह भी कहे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद, एच.सी. मुखर्जी, गांधी जी। तो जो इसमें आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, एच.सी. मुखर्जी। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछा है, ना कि अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष की बात करेगा तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जबकि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था। चार ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, डफरिंग, रिपिन। हालांकि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। याद रखेंगे कौन था, लॉर्ड कर्जन। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है। चार ऑप्शन है, गुवाहाटी, पुदुचेरी, कोच्चि, कैंपेगौड़ा। तो जो इसमें आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, गुवाहाटी। गुवाहाटी भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन होगा। ठीक है। अगर बात की जाए कि एयरपोर्ट कौन सा है, तो अगर जो केंद्र शासित प्रदेशों में पूछेगा तो पुदुचेरी होगा, और राज्यों में पूछेगा तो वो कोच्चि होगा। तो याद रखेंगे कि कोच्चि क्या है कि राज्यों में ऐसा एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है, पहला भारत का। अब पुदुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना किस राज्य की है। चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो जिसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी सही है। जो उकाई परियोजना है ये ताप्ती नदी पर, ठीक है, ताप्ती नदी पे है उकाई परियोजना, और कहाँ है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न 2020 नहीं मिला है। चार ऑप्शन है, रानी रामपाल, मरियप्पन थंगावेलु, विराट कोहली, विनेश फोगाट। तो जिसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस बार 2020 में विराट कोहली को नहीं मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है वो 5 लोगों को मिला है। वो कौन कौन है? तो रानी रामपाल हैं, मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट, मोनिका बत्रा और रोहित शर्मा। इन 4 लोगों को मिला है। जबकि राजीव गांधी खेल रत्न की जो शुरुआत हुई वो 1991 और 92 मानी जाती है, जो कि खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहली बार विश्वनाथ आनंदन को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ के कुल कितने अंग हैं। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, 5। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से, 5, 6, 10, 8। तो याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है वो 6। ठीक है। यूएनओ के कुल कितने अंग हैं, तो 6 हैं। जो यूएनओ है इसका मुख्यालय आपको देखेंगे तो ये न्यूयॉर्क में है, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके 6 अंग हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अधिनियम में उल्लिखित है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 ऑप्शन है, 14 से 18, बी है 19 से 22, सी है 29 से 30 और डी है 23 से 24। तो जो इसमें आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वो आपका हो जाएगा 23 से 24, यानी कि डी ऑप्शन। तो याद रखेंगे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 और 24 में दे रखे हैं, और भाग कौन सा है आपका, तो भाग है आपका 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि
राजतरंगिणी किसकी कृति है? 4 ऑप्शन है विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, कल्हड़ और बाणभट्ट। तो इसमें आप याद रखेंगे कि इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, आपका सी सही हो जाएगा, कल्हड़। कौन सा? कल्हड़। राजतरंगिणी जो बुक है वो कश्मीर के बारे में लिखी गई है, तो ये कल्हड़ से संबंधित है राजतरंगिणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? 4 ऑप्शन है के वेणुगोपाल, महर्षि जैन, गिरीश चंद्र मुर्मू और के माथुर। ठीक है, तो जो इसमें आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखेंगे ये 14वें क्या है? CGI हैं। ठीक है, CGI हैं, यानी कि कह सकते हैं कि मतलब ये अभी नए बने हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ये क्या थे? ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। और ये नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के बारे में आर्टिकल जो 148 है ये उल्लेख करता है कि भारत में एक क्या होगा? नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होगा, आर्टिकल 148 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फिलीपींस की मुद्रा क्या है? डॉलर, पीसो, पाउंड, येन। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पीसो। याद रखेंगे कि फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पीसो है। और मैक्सिको की मुद्रा भी क्या है? पीसो ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है तीरंदाजी, क्रिकेट, कुश्ती, वेट लिफ्टर। तो जो इसमें आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। वो एक प्रकार के रेसलर हैं, यानी कुश्तीबाज हैं। बजरंग पुनिया के अलावा भी कई सारे ऐसे हमारे कुश्तीबाज हैं जो देश के लिए काफ़ी उन्नति अ, खेल खेल रहे हैं। जैसे कि आप बात करें कि सुशील कुमार हैं या राहुल अवारे हैं या विनेश फोगाट या बबीता फोगाट, ये सारे क्या हैं? कुश्तीबाज ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, केन्या, नई दिल्ली। तो जो इसमें आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, केन्या। केन्या की जो राजधानी है नैरोबी, नैरोबी में UNEP का मुख्यालय है। हालांकि कंफ्यूज ना होइएगा, एक होता है UNDP, जबकि UNDP का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है और UNEP का मुख्यालय केन्या में है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन है बिश्केक, ताशकंद, अशगाबाद, काबुल। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बिश्केक। तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो बिश्केक है। जो ताशकंद है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है और जो काबुल है वो अफ़गानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, किर्गिस्तान में मुद्रा चलती है सोम, यहाँ मुद्रा चलती है दोस्तों सोम चलती है मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो अगर हम इसे देखें 4 ऑप्शन है 1950, 1935, 1949 और 1952। जो इसमें राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1949 में। जबकि राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है तो 1949 में होगा, और जब स्थापना की बात करेगा तो स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, 1934 वाले एक्ट के तहत हुई थी, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 16 अप्रैल 1919 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये देखेंगे, इधर क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग या चौरी चौरा कांड या उपरोक्त सही। तो इसमें देखें जो जो सही ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, क्योंकि यही घटना घटित हुई थी 1919 को। ठीक है, बैसाखी के दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 4 ऑप्शन है 1980, 1986, 1988, 1972। तो जो इसमें आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, 1986। इसी दिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? पारित हुआ था। अगर 1972 की बात करें तो ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करता है। ठीक है, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था इसी के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे। और जबकि वन संरक्षण आएगा आपका 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980। पर्यावरण संरक्षण कब अधिनियम पारित किया गया? तो 1986। और ये आपका जो 1972 है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। 1988 है ये वन्य नीति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है 11 अप्रैल, 22 अप्रैल, 11 जुलाई, 29 जून। तो जो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और ये पहली बार 1989 में मनाया गया था। कब? 1989 में मनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ पर
तो जो यहाँ पर 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद में तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, पंजाब। पंजाब से सीमा नहीं लगती उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जो कि बिहार है, आपका झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हरियाणा है, और हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है और बिहार, इनसे सीमा लगती है और किसी से नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो चिल्का झील किस प्रकार की झील है। तो 4 ऑप्शन है, गोखुर, लैगून, ज्वालामुखी और हिम नदी। तो जो इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी है, लैगून। देखिए जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है और ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ऐसी झीलें जो कि समुद्रों द्वारा निर्मित होती हैं वो लैगून झील कहलाती है। गोखुर झील क्या होती है, गोखुर झील जो होती हैं जो नदियों द्वारा निर्मित होती हैं वो गोखुर झीलें कहलाती हैं। और गोखुर झीलों में पानी क्या होता है, मीठा होता है, क्योंकि वो नदियों द्वारा बनाई जाती हैं। ज्वालामुखी झील की बात करें तो ज्वालामुखी झीलें वो होती हैं जहाँ पर कभी झील का उद्गार हुआ होता है और बाद में वो वहाँ पे उद्गार नहीं होता है तो वो क्रेटर बंद हो जाता है और वर्षा का पानी उसमें भर जाता है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी झील हो गई। फिर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। 4 ऑप्शन है, शाहजहाँ, बाबर, अकबर और जहांगीर। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अकबर। तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण कराया था अकबर ने कराया था जब इसने गुजरात विजय अभियान को जीता था। तो गुजरात विजय अभियान को जीतने के उपलक्ष्य में इसने क्या कराया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान किस राज्य में है। 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका आंसर सही है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है एक कासगंज। ठीक है, कासगंज में इनका क्या हुई थी, जन्म हुई थी अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को पहेलियाँ, ठीक है, तबला और इनका सबका जनक माना जाता है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब अपनाई थी। तो 4 ऑप्शन है, 1991, 1999, 1973, 1953। तो जब आपका जो सही आंसर है उसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1991 में। ये जब उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी तो उस समय जो भारत के वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और जो पीएम थे वो नरसिम्हा राव थे। उदारीकरण की नीति ये होती है कि यानी कि दूसरे देशों में व्यापार करना या दूसरे देशों को अपने देश में व्यापार करने के लिए अ, अनुमति देना, ये होता है उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है कि जो आईपीएल 2020 जो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया यह कौन सा संस्करण था। तो 4 ऑप्शन है, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। तो जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, 13वां। देखिए आईपीएल का जो 13वां संस्करण हुआ है वो यूएई में हुआ है और इसे याद रखेंगे। और इस बार इसकी स्पॉन्सर टीम थी टीम 11, ठीक है, सॉरी ड्रीम 11, ठीक है, ये था इसका स्पॉन्सरशिप। और किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस से जीता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता किस राज्य में है। 4 ऑप्शन है और राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो याद रखेंगे जो लोथल है वो आपका गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में 2 फेमस सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, एक धौलावीरा और दूसरा कौन सा है, लोथल। लोथल से याद रखेंगे लोथल में ही मिला है गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह के छात्र साक्ष्य। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो लोथल से मिले हैं और बंदरगाह को ही कहते हैं क्या, गोदीवाड़ा, ये याद रखेंगे। और लोथल कहाँ है, तो ये गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 4 ऑप्शन है, दोदा बेट्टा, अन्नामलाई, अनाईमुडी और नल्लीमुलाई। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सही है, आपका सी सही है, अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी। जो अनाईमुडी है ये 2600 समथिंग 96 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, 2696 मीटर की है ऊंचाई पे है। और जो ये अनाईमुडी है ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पे है, ये भी याद रखेंगे, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है। और जो आपका ये दोदो बेट्टा है, दोदा बोटा, ये 2613 मीटर की ऊंचाई पे है। और नीलगिरी पर्वत पर सबसे बड़ी चोटी कौन सा है, दोदा बेट्टा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। 4 ऑप्शन है, मीरा कुमार, ओम बिरला, पी संगमा, वेंकैया नायडू। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका
बी है ओम बिरला। ओम बिरला ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं और ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और जो ऑप्शन ए देख रहे हैं मीरा कुमार, मीरा कुमार क्या है, ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, इनको याद रखेंगे। और पी एस संगमा भी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि ये मेघालय से आते हैं। इनके ही पुत्र हैं कामराड संगमा, जो कि वहाँ के इस समय वर्तमान में सीएम है। ठीक है, और इन्हीं की पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी। ठीक है, पीपी, ठीक है, एनपीपी बोलते हैं, नेशनल पीपल पार्टी, जो कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने भारत की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड बैंक की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पे हुई थी? चार ऑप्शन है मेघनाथ, स्वर्ण सिंह, शिवरमन, बलवंत सिंह। तो याद रखेंगे जो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, सॉरी आपका सी सही है, जो बी शिवरमन। ठीक है, जो बी शिवरमन थे, इनके सिफारिशों पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, जो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड बैंक ऐसी बैंक है जो कि कृषि से और ग्रामीण विकास से संबंधित ये फंड जारी करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे नाबार्ड बैंक के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत के किस राज्य में है? चार ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, अंडमान निकोबार में। याद रखेंगे भारत में दो ही ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय और एक क्या है सुषुप्त। तो जो बैरन द्वीप है ये आपका सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी है, और दूसरा आपका है नारकोंडम, जो कि वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो याद रखेंगे भारत में दो हैं, एक सक्रिय और एक सुषुप्त ज्वालामुखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन चार हैं स्थाई, अस्थाई, दोनों, कोई नहीं। तो जिसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी सही है, अस्थाई। ठीक है, अस्थाई मेमोरी है, यानी कि अगर लाइट चले जाने पर जो काम वर्क कर रहे हैं वो आपको वो डिलीट हो जाएगा। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखेंगे। और जबकि रोम क्या होता है? वो आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, जो स्थाई होता है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के या किस देश से लिया गया? चार ऑप्शन है अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका रूस है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? तो हमने लिए मौलिक कर्तव्य रूस से, जो कि वर्तमान में बात करें तो 11 हमारे क्या है मौलिक कर्तव्य हैं। जब संविधान बना था तो उसमें किसी प्रकार का मौलिक कर्तव्य नहीं था, तब शून्य था, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? चार ऑप्शन है आर्टिकल 10, आर्टिकल 5, आर्टिकल 9 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। या आप याद रखेंगे कि नागरिकता को किसी भी आर्टिकल में परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि नागरिकता की परिभाषा इतनी व्यापक है कि उसको परिभाषित अभी नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे नागरिकता की परिभाषा कहीं नहीं है। तो ये रहे दोस्तों आपके 32 क्वेश्चन इस वीडियो में, और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के और भी मैं क्या कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा मैं लेकर चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए आज के सेशन में 32 ही रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा हो चुके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।